हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जॉब ओपनिंग्स की इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपडेट एक फायर ऑफिसर की वैकेंसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ है डिटेल में। इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है फायर ऑफिसर की, और ये आई हुई है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको हम MRPL भी बोलते हैं, और जो कि एक सब्सिडरी है ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। नोट करने वाली बात यह है, ये वैकेंसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 16/7/2026, मतलब 16 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। तो डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 17 जून से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट जो है 16 जुलाई है। MRPL एक मिनी रत्न शेड्यूल ए की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो ONGC की होली ओन्ड सब्सिडरी है। 15 MMTPA का इनका रिफाइनरी है, जो कि मैंगलुरु सिटी कर्नाटका में लोकेटेड है, और इनके पास पॉलीप्रोपिलीन यूनिट और एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पैराजाइलिन एंड बेंजीन का भी एक प्लांट है। तो जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है फायर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लेवल वन की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 वैकेंसी है, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड के लिए है और OBC नॉन क्रीमी के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर या फायर एंड सेफ्टी, मतलब बीटेक फायर या बीटेक फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स। और मिनिमम एसेंशियल वर्क क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर या फायर एंड सेफ्टी, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में या पेट्रोकेमिकल में या फर्टिलाइज़र में। देखिए इन्होंने स्पेसिफिक किया है BE फायर या BE फायर एंड सेफ्टी, और एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस में, पेट्रोकेमिकल में या फर्टिलाइज़र में, यही इन्होंने मांगा है। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो फायर स्टेशन शिफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैनेज करनी होंगी, मेंटेनेंस ऑफ फायर प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ जो है, इमरजेंसी प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉर फायर सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ या इम्प्लीमेंटिंग फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह होती हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए जो वैकेंसी है ये फिज़िकली हैंडीकैप्ड्स के लिए भी अलाउड है, लेकिन उनका 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। और एलिजिबल कैटेगरी है HH ASD M, मतलब माइल्ड होना चाहिए, और SLD। ये 3 कैटेगरी ही, अगर आप फिज़िकली चैलेंज हैं तो आप एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 50 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी OBC NCL कैटेगरी के लिए 53 ईयर्स होना चाहिए। कट ऑफ डेट जो है एज लिमिट को जज करने के लिए या परमिसेबल एज लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट वो होगी 16 जुलाई 2026, जो कि फॉर्म की लास्ट फिलिंग डेट है। अब देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया गया है, आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात भी हमने कर ली है। और वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए टीचिंग या एकेडमिक इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम किया है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट नेचर ऑफ जॉब अगर रहा है तो आप जितने दिन जॉब में हैं सिर्फ उतना ही कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रीलांसिंग अगर आपने जॉब किया है तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और एक्सपीरियंस जो है आपका क्वालिफाइंग डिग्री के बाद से ही कंसिडर किया जाने वाला है। अब एनुअल कंसोलिडेटेड पे की अगर हम बात करें तो 13 लाख रुपए पर एनम का CTC डिसाइड हो रहा है। फॉर नंबर ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस अब 5 ईयर्स अप टू 6 ईयर्स, मतलब अगर 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 13 लाख का पैकेज। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल से ऊपर है तो आपका जो पैकेज जाएगा वो 14 लाख। प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वेज सीलिंग डिसाइडेड बाय EPFO जो भी रहेगा वो आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएटी जो है 1 साल से अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ग्रेजुएटी दी जाएगी। कंपनसेशन फॉर डेथ इंक्लूडिंग नेचुरल या एक्सीडेंटल, अगर आप नेचुरल डेथ होती है जॉब के टाइम में या एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्स ग्रेसिया पेमेंट ऑफ 25 लाख साल बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। अगर ऐसा कुछ होता है तो 25 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। अगर आपको कंपनी के प्रेमाइसिस में डेथ होती है तो एडिशनल एक्स ग्रेसिया पेमेंट ऑफ 25 लाख दिया जाएगा, मतलब 25 ऊपर का और एडिशनल 50 लाख रुपीज़ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी, लीव प्रोविज़न, टेलीफोन यूजेस रिम्बर्समेंट और अदर जो बेनिफिट रहेगा वो आपको दिए जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखिए इंगेजमेंट है पहले 3 साल के लिए है, लेकिन इसको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और मैक्सिमम पीरियड जो होने वाला है
वो है 5 ईयर्स। जॉब लोकेशन या इनिशियल पोस्टिंग जो भी रहेगी वो MRPL में ही दी जाएगी। इनकी सिंगल रिफाइनरी है मैंगलोर में। प्री मैच्योर टर्मिनेशन अगर होता है नॉन सेटिस्फैक्ट्री प्रमोशन को लेके, तो आपको नोटिस पीरियड 1 मंथ का देना होगा या 1 मंथ का पे आप दे के खुद से छोड़ सकते हैं। अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। NOC अगर आप आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट से अगर जा रहे हैं किसी PSU से या गवर्नमेंट से, तो आपको NOC लेके ही जाना है, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 1:10 रेशियो में, मतलब 10 लोगों को एक पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 5 वैकेंसीज हैं तो मतलब 50 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा 5 वैकेंसीज के लिए। इसमें देखने वाली बात है, अगर पर्सनल इंटरव्यू के लिए इस रेशियो से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो कंपनी जो है स्क्रीनिंग का मेथड कुछ भी चेंज कर सकती है, और वह बेस्ड ऑन हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या जो भी होता है उसके बेसिस पे हो सकता है। अगर MRPL को लगता है कि मुझे एडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट लेना है या रिटन टेस्ट लेना है, तो उसके लिए भी वो जा सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के लिए रहेगा, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए रहेगा, ताकि कम कैंडिडेट को हम शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए ले पाएँ। और फाइनल जो मेरिट बनेगा वो बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ लें। ऑनलाइन को फॉर्म को भरने के लिए आपको जाना है www.mrpl.co.in/careers में। वहाँ जाने के बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो भी हैं वो सारे आपको करने हैं। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखना है टिल द कंप्लीशन ऑफ द जो एडवर्टीज़मेंट है, मतलब जॉब फाइनल जब तक नहीं होती है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है 118 रुपये, जिसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 18 रुपये GST है। ये जनरल और OBC कैंडिडेट्स को देना है, EWS को भी देना है। SC ST या PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको नहीं देना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया www.mrpl.co.in/careers में जाना है, एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करना है, जहाँ एडवर्टीज़मेंट नंबर है 2026/01 इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। वहाँ जाने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन एंड ID एंड पासवर्ड जनरेट करना है। उसको जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सारे फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी। ID जनरेट होने के बाद उसको आप रिज़र्व करना है, पेमेंट करना है, और उसको आपको डाउनलोड करके रखना है फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। अगर आपको रिटन टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको शॉर्टेस्ट रूट से 3rd AC का एयरफेयर टिकट या बस का किराया दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स की बात करें तो देखिए, कट ऑफ डेट मैक्सिमम एज के लिए डिसाइड करने के लिए 16/7 है। लास्ट डेट जो है वो भी 16/7 ही है। रिटन टेस्ट अगर होता है और पर्सनल इंटरव्यू तो वो MRPL की वेबसाइट पे ही दिया जाएगा। फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही भरना है। भरने के बाद आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, जब हम इसे अप्लाई करने जाएंगे, हम अपने सिस्टम में इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं mrpl.co.in/careers मैंने पेज ओपन कर रखा है। इस पेज में आप देख सकते हैं, जैसे ही आप जाएंगे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर MRPL/PFTE/2026/01 इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, और नीचे ये ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई। आपको वहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई जैसे आप करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑफ पर्सनल ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अपडेटेड ऑन 1/6/2026 लाइव है। आपको वहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन में करना है, और वहाँ बगल में ही आप डाउनलोड नोटिफिकेशन करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ऑल्दो ये एक फिक्स टर्म वैकेंसी है और पे स्केल भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर PSUs, चाहे वो फिक्स टर्म हो या परमानेंट हो, लेकिन स्टिल जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और जाना चाहते हैं रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में, और जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से हैं, जो इन दोनों एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली अप्लाई करिए। लास्ट डेट
अभी 10 दिन बाकी हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन। तो डेफिनेटली फॉर्म का लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप लोग इसको भरिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।